नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉक प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो बिहार प्राइमरी शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक क्वेश्चन हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किसका पीएच मान है? तो ऑप्शन ए देखिए, शुद्ध पानी उदासीन विलयन, बी है सी क्षारीय विलयन, डी अम्लीय विलयन, ई है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त से एक से अधिक। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी सही हैं। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सबका कोई ना कोई विलयन होता है पानी का, वो पीएच होता है। शुद्ध पानी का 7, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम, उदासीन भी 7 ही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो बताना कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है। ऑक्सीजन ए है, बी है नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी है तांबा। तो हाइड्रोजन में जो होता है वो न्यूट्रॉन नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य की इकाई है, तरंग दैर्ध्य की इकाई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आवृत्ति को नापा जाता है। तो आवृत्ति को किसमें नापा जाता है? हर्ट्ज में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए की खोज किसने की? ठीक है, तो डीएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, अगला देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड ए वसा है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्राइग्लिसराइड वसा है। क्वेश्चन 7 क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब ईसीजी से हम क्या जांचते हैं? तो ये मस्तिष्क की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही ईसीजी है, तो ईसीजी किसके लिए होता है? वो हृदय के लिए होता है, हृदय की जांच की जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सही कथन चुनिए। ठीक, लाल देखिए ए क्या है? लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है, बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सी बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, डी बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9 का बी। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो कितना हो जाएगा? 104। इसको कैसे निकालेंगे? C/100 फार्मूला ये F-32/180। ठीक, यहाँ पे 40 रखेंगे और F का मान हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 104 आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट है विभवांतर का, एम्पियर धारा, कूलम जो है चार्ज का है। अगला देखिए विद्युत मोटर में। ठीक, ऑप्शन पढ़िए क्या क्या है? ए ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई है। तो इसका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए। अगला देखिए, मानव शरीर में होता है क्या होता है? लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट, लगभग 70% पानी है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा किससे नापी जाती है? एमीटर से, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ठीक, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। 16 नंबर देखिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन, कोशिका किस शक्ति स्रोत है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये एड्स क्या है? विषाणु जनित है। ठीक है, वायरस, HIV वायरस होता है ना, वही। ठीक, विषाणु। आर्द्रता किसके द्वारा नापा जाता है? किस उपकरण से नापा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अगला देखिए
20 नंबर क्या है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब क्या होता है, P बराबर F/A, ठीक। ये होता है न्यूटन, ये होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पशु एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेहरगढ़, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी राजगिरा में हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगिरा में हुई थी, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही हो जाएगा ए, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, इसका क्या हो जाएगा, बालपुत्र देव, ऑप्शन सी 24 का सही है। अगला देखिए 25, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ, तबकात-ए-नासिरी से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है, बख्तियार खिलजी का हमले का पहला विवरण। क्वेश्चन नंबर 26, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, यह कथन किसका है, अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, तो ये किसने कहा था, विलियम फिंच ने कहा था, विलियम फिंच, ऑप्शन सी करेक्ट है, विलियम फिंच, ठीक। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो ये था ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबदीन, सुल्तान जैनुल आबदीन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो ये क्या था, ऑप्शन ए सही इसका, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 31 नंबर देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया था, ठीक है। 31 का देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 का सी, 1885 ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, बिहार पहले क्या था, बंगाल का हिस्सा था, तो बिहार जब बंगाल से अलग हुआ तभी वो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, तो ये कौन सा वर्ष था, 1912, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, ठीक है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया, ठीक, तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1931। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, ठीक है, तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है, श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है, सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा एक स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश क्या होते हैं, जिसकी जो बाउंड्री है वो कैसे समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है, उसके चारों ओर भूमि होती है, अलग अलग देश बसे होते हैं, ठीक। अगर समुद्र से नहीं लग रही है तो क्या देश स्थलबद्ध हो जाएगा, तो ये कौन सा देश है, ऑप्शन बी करेक्ट है, हंगरी क्या है, स्थलबद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये कौन सा है, बोर्निया द्वीप, ऑप्शन ए करेक्ट है, बोर्निया द्वीप। 39, निम्न में से
किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी पंपाज। ऑप्शन डी पंपाज। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है रेशम का उत्पादक सबसे बड़ा? चीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीन। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन 41। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन करता है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 42। क्या है? निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगला देखिए वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ये कौन सा है? नाथुला दर्रा है। 44 नंबर देखिए, करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। जाफरान क्या है? केसर का एक स्थानीय प्रकार है। तो ये कहाँ है? कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में। अगला देखिए 45 नंबर। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1956 में। 1956 में, सी 1956 में। भारत के किन राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ये कौन सा है? चादरी अवरक। चादरी अवरक। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, तो सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। निम्नतम में प्रथम है। ठीक है, सबसे कम। भारत राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है। बिहार का स्थान कौन सा है? यह है तीसरा। बिहार का स्थान किसना जूट उत्पादन में? तीसरा। प्रथम पे कौन है? वो है पश्चिम बंगाल, और दूसरे पे असम, तीसरे पे बिहार। क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ठीक है, तो ये कृषि आधारित जो उद्योग है उसकी प्रत्याशा और संभावना बिहार में है, कृषि आधारित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो किसको देता है? ये राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 या 54। पिछड़ी जात आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 55। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, राजपाल के द्वारा। राज्य के लिए राज्यपाल और यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा के लिए कितना होता है? 25 वर्ष। 25 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए 57। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ठीक, 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330। राष्ट्रपति, इसके बारे में क्या सही है? ए संसद का हिस्सा नहीं होता है, बी संसद का हिस्सा होता है, सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, डी संसद में वोट दे सकता है। ठीक, और ई क्या है? कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद का हिस्सा है। संसद का हिस्सा क्या होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों होते हैं, संसद के अंग हैं। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 60।
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन B60 का बी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ठीक 60 का हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 61 किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य 2000 में अस्तित्व में आया, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था वह अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो कब किया था? 1987, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1987। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? ए सही हो जाएगा 280, अनुच्छेद 280। 64 में देखिए भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो जाएगा? एक से अधिक या डी सही हो जाएगा। उत्पादन की प्रतियोगी बनाना, ठीक है, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, लाल फीताशाही को हटाना, नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? ठीक, तो इसमें से जितने ऑप्शन दिए हैं मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब सहायक हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, तो ये इनमें से कोई नहीं। पूरा क्या है? पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 68 नंबर इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? किसने दिया था? मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ठीक। 69 में वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ठीक, तो कौन सा है ये होंगे सभी, ठीक। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, ये ऑप्शन सभी सही हैं, ऑप्शन ई हो जाएगा। 71 नंबर देखिए निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? ठीक, तो ये सभी हैं। परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करना, जल प्रबंधन करना, ग्रामीण आय को बढ़ाना, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बीज उर्वरक जल तकनीकी, ऑप्शन डी करेक्ट। 73 क्या है? नीति आयोग का CEO कौन है? तो यह है BR सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए। 74 नंबर भारतीय जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसमें है? बिहार में, ठीक। 1106 जनसंख्या घनत्व है बिहार का। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है, तो बिहार राज्य की लिंगानुपात कितना है? 918, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006-7, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये था ऑप्शन डी अधिकारियों की अक्षमता, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 78 क्या हो जाएगा? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए 79 इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो ये था ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हैदराबाद के निज़ाम जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो है बगावत नहीं की थी, ऑप्शन बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 80 नील विद्रोह के बारे में था। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो हो जाएगा सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यही था नील विद्रोह का कारण। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। ठीक, तो 81 का हो जाएगा आपका बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर दक्कन के दंगों का कारण था 1875 में। ठीक, अगला देखिए 82, रजनी पाम दत्त ने, वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 83, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंगा हो जाएगा प्रार्थना समाज, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। ठीक है, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज का हो जाएगा ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए हो जाएंगे नौरोजी फुरदोंजी। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। 84 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए 85, निम्न के विकल्पों में से राष्ट्रीय समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजन में ज्ञात कीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वे, कौन सा हो जाएगा? ई, उनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक, ये सब किया था। शिवाजी गणपति उत्सव इन्हीं ने शुरुआत किया था। ये सारे सही हैं ऑप्शन। ठीक है, डी ई। वह एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू की, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 87 का। 88, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये था रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, 88 का बी सही हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये कहाँ शामिल हुए थे? 89 बी, पटना। ठीक, बी पटना। 90 क्या है? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये कहाँ किया था? ये ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। 90 का ई, एक से अधिक। ठीक, बिहार में भी किया था, काठियावाड़ में भी था, पंजाब, सिंध, एक से अधिक में। 91 देखिए, 91, अतः सदैव सामंत के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था, सी ऑप्शन सही है इसका, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ठीक, अगला देखिए 92, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था ये? 92 का सी, चंपारण का जो सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, चंपारण, सी सही है। 93, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो कौन सा प्रदेश था?
ये आज का बिहार था, जहाँ आजकल शराब जो है बैन चल रहा है। बिहार बी ऑप्शन सही है, बिहार। 94 देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये था 94 ए, चौकीदारी भी साथ में शामिल था बिहार में। ए ऑप्शन सही है। 95 देखिए, 95 क्या है? फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया? किस कारण से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। 96 देखिए, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ये जुड़े थे स्वामी सहजानंद बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आज 96 क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मॉक नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। थैंक यू।